नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 7 भारत। आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़ियों को जब ये पता चलेगा कि जिस बैजनाथ धाम वह शंकर पे जल चढ़ाने जाते हैं, वहां मूर्तियों में एक मूर्ति गौतम बुद्ध की है। वह जाने अनजाने गौतम बुद्ध को शंकर मानकर पूज रहे हैं, जबकि पाखंडियों द्वारा बनाए गए इस कांवड़ यात्रा में भारत के भोले भाले मूल निवासियों को मूर्ख बनाकर उनका जांच किया जाता है कि क्या भारत के मूल निवासी या वह युवा आज भी पाखंडवाद से ग्रसित हैं या नहीं हैं। यह चेक करने का थर्मामीटर हर साल भारत के मूल निवासियों में लगाया जाता है और जैसे ही कांवड़ का समय आता है, देवघर जाने का समय आता है, हर मूल निवासी या अधिकतम मूल निवासी अपने मूर्खता का परिचय देने के लिए तरह तरह से रोड पर उतर जाते हैं और यह देख पाखंडी अपने घरों से हर्षित उत्साहित होते हैं, जबकि उनके परिजन, उनके बच्चे आज भारत के बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और अधिकतम पाखंडियों के बच्चे भारत से बाहर इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। और उन्हीं के द्वारा बनाई गई इस व्यवस्था में किस प्रकार भारत के मूल निवासी और मूल निवासियों के बच्चे इस मूर्खतापूर्ण कार्य को अंजाम दे रहे हैं और अपने गोबर भक्त होने का परिचय दे रहे हैं। चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार बैजनाथ धाम में बुद्ध की मूर्ति स्थापित है। वैदिक अनुयायियों के अनुसार पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें एक ज्योतिर्लिंग का स्थान बैजनाथ धाम है। आज वैदिक ग्रंथों की कथा अनुसार इस लिंग की स्थापना रामकालीन युग में स्वयं लंकाधिपति राजा रावण के द्वारा की गई थी। आज तक राम के किला और नगर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन उस काल में स्थापित शिवलिंग की कथा आज सबके सामने प्रचलित है। इसी से पता चलता है कि वैदिक अनुयायीगण अपने चक्षु ज्ञान से कितना ज्यादा श्रुति स्मृति की कथा से अभिभूत हैं। देवघर मंदिर झारखंड में है, जहां जाने हेतु जसीडीह रेलवे स्टेशन से उतरकर सड़क मार्ग द्वारा लगभग 8.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब प्रश्न उठता है कि रामकालीन सतयुग काल के रावण द्वारा स्थापित मंदिर में मार्गदाता गौतम बुद्ध की सबसे विशाल और पुरानी मूर्ति कैसे स्थापित हो गई। और प्रश्न यह भी उठता है कि रामकालीन इस मंदिर का निर्माण अगर तब से लेकर अभी तक स्थापित है, मूर्तियां अगर तभी से लेकर अभी तक स्थापित हैं, तो सवाल तो यह भी बनता है कि उस समय का मंदिर अगर स्थापित है, मूर्तियां अगर अभी भी स्थापित हैं, तो राम का महल कहां गया, राम का किला कहां गया, रावण का महल कहां गया, रावण का किला कहां गया। अब यह भी समझने वाली बात है कि जब मंदिर ऐसा बना था तो जाहिर है उसे बनवाने वाले का महल या किला बहुत विशाल और बहुत मजबूत रहा होगा, लेकिन उस किले का एक धूल का कण भी नहीं मिलता है। मिलेगा तो तब ना जब वह सचमुच में रहेगा। यह गपोल लीलाएं और यह झूठी कथा कहानियां ऐतिहासिक नहीं हैं। इन्हें 8वीं शताब्दी के बाद गढ़ा गया और एक झूठा इतिहास तैयार कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवघर मंदिर परिसर के चारों तरफ अलग अलग
देवी देवताओं की मूर्तियां स्वतंत्र रूप से अलग अलग मंदिरों में स्थापित हैं। सभी मंदिरों के बीच वाले मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। उस शिवलिंग से सटे दाहिने तरफ बनी मंदिर में काल भैरव की मूर्ति स्थापित है। यह काल भैरव के रूप में किसकी मूर्ति स्थापित है, जरा ध्यान से देखिए। किसी ने आज तक क्या इस पर विचार करने का प्रयास किया? क्या उन मूर्खों ने जो इतना तप करके, जो इतना मूर्खता का परिचय देके सड़कों पर लेट लेट कर या तरह तरह की कलाबाजी या तरह तरह का अंधविश्वास करके पहुंचते हैं, वह क्या वहां के पाखंडियों से पूछने का कष्ट करते हैं कि तथागत बुद्ध की पूजा भैरव के रूप में क्यों करवाई जा रही है? किसी ने आज तक क्या इस पर विचार करने का प्रयास किया है, या ऐसे ही भीड़ में अंधा बना हुआ भागता चला जा रहा है? यह काले रंग की चमकीले पत्थर से मथुरा कला में निर्मित मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में सुशोभित होकर बैठी हुई है। दूसरा, इसी प्रांगण में मुख्य शिवलिंग के बाईं ओर बने मंदिर में आनंद भैरव की मूर्ति स्थापित है। यह आनंद भैरव कौन है? ये आनंद भैरव मार्गदाता गौतम बुद्ध के अवलोकतेश्वर बोधिसत्व का रूप है, जो अपने दाहिने हाथ में शक्ति का प्रतीक वज्र लिए हुए हैं। देवघर प्रांगण में सभी मूर्तियों में इन दोनों मूर्तियों की बनावट सबसे विशाल और मथुरा कला में भारत के सबसे पूर्व काल में निर्मित मूर्ति है। अब आप आज तय करें कि रावण कब भारत आया था, शिवलिंग को देवघर कब लाया था, मार्गदाता गौतम बुद्ध किस काल में लोगों को ज्ञान दिए थे, गौतम बुद्ध के कौन से अनुयायियों द्वारा गौतम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ था, भारत में सबसे पूर्व किनकी मूर्ति बनी थी। आज पुरातत्व विज्ञान द्वारा प्रमाणित है कि सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनी थी, और भारत में मूर्तियों का बनना ईस्वी सन के आसपास गंधार कला में और कनिष्क के काल में मथुरा कला के अंतर्गत आरंभ हुआ था। इसके पूर्व में कुछ ही मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जिनकी बनावट भी प्राप्त मूर्तियों से भिन्न होती हैं। आज उनका मिलना भी नगण्य मात्र है, लेकिन फिर भी पूर्व की उस बनावट में कोई वैदिक देवी देवता की आकृति आज तक एक भी सिंगल प्रमाण नहीं मिला है किसी देवी या देवता का। अब आप लोग आज तय करें कि आपकी जिंदगी में सवाल बनकर मार्गदाता गौतम बुद्ध बैठे हैं, या आपके अंदर की भोलापन वाली अंधभक्ति आज आपकी इसी अंधभक्ति वाली सोच के कारण आपके ज्ञान और भावना से खेलते हुए कुछ तथाकथित लोग अपनी काल्पनिक कहानियों में उलझा कर रखते हुए अपनी जीविकोपार्जन चला रहे हैं। निवेदन है आपसे, जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि अपने सभी मूल निवासी भाइयों तक यह सूचना पहुंचे, यह न्यूज रिपोर्ट पहुंचे और वो समझ सकें कि उनके साथ कौन सा खेल खेला गया है। तो जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरीके से रिसर्च करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाती रहें, तो प्लीज निवेदन है, डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज निवेदन है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।